हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हेल्प में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नया वर्ष अब प्रारंभ होने वाला है 2023। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हमने पिछले वीडियो में आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था, जिसमें हमने लास्ट में आपको कूलाम के नियम के सूत्र का सदिश रूप बताया था। सदिश रूप का थोड़ा सा हमने कहा था आगे और आपको डिटेल बता देंगे कि किस तरह से प्राप्त होता है, जिससे आपको उसमें अलग अलग फार्मूलों में किस तरह मिलते हैं संदेह न हो। इसलिए पहले हम सदिश रूप से ही स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार बताया आपको कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो बल आपका होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। वेक्टर स्वरूप के पहले ये भी हम बता देना चाहते हैं कि प्रायः बुक्स में ये लोग लिखते हैं, जिससे आपको संदेह न हो, कि Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q2 द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाले बल को हम F12 कह देते हैं, और Q2 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q1 आवेश के कारण, हम F21 कह देते हैं। ये दोनों ही बल परिमाण में बराबर होते हैं मगर दिशा में विपरीत होते हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अभी जो भी आपकी संदेह बचा होगा वो 2 अंकीय प्रश्न बहुत अच्छे से हम आपको आगे बताएंगे, एक समबाहु त्रिभुज के लिए, एक आयत वर्ग के लिए, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। वेक्टर स्वरूप में हमने आपको बताया था सामान्यतः F12 F21 R12 R21 के बारे में बुक्स बताती हैं, मगर आपको एक सामान्य सा हम फार्मूला बताते हैं जो कि कॉमन फार्मूला है। कॉमन फार्मूला आपका क्या है कि केवल आप F वेक्टर लिखेंगे 1/4πε0, माध्यम के लिए ε0 के भी लिख सकते हैं, जैसा भी सूत्र में पूछा जाए, और आपका Q1 Q2 आपकी अदिश राशियां हैं, और यहाँ पर हम r² लिखते हैं और r यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ये हमारा सदिश के रूप में फार्मूला हो जाता है, जहाँ r एकांक मात्रक, r यूनिट वेक्टर एक एकांक मात्रक सदिश है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r³। अगर हम r वेक्टर के रूप में इसको दिखाएं, केवल हमें थोड़ा सा यही स्पष्ट करना है कि ये दोनों कैसे बनते हैं। वास्तव में हम जानते हैं कि r यूनिट वेक्टर बराबर होता है आपका r वेक्टर बटे मॉड ऑफ r वेक्टर। ये सदिश में हमने पढ़ा है कि एकांक मात्रक सदिश वेक्टर तथा उसके मापांक r मॉडुलस के बराबर, परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। इसी को हम लिख देते हैं फिर आगे चल के r वेक्टर अपान r। अब जब ये r यूनिट वेक्टर r कैप जो है हमारा, वो r वेक्टर बटे r बन जाएगा, इसलिए फार्मूला हमारा F वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r³ इंटू r वेक्टर बन जाता है। इसका मतलब ये सूत्र, दोनों ही सूत्र हमारे इक्वल हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपका प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में कूलाम के नियम का सूत्र का सदिश रूप लिखने को आता है, तो आप इन दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, मगर अर्थ आपको पूरा बताना पड़ेगा कि F वेक्टर बल सदिश है, Q1 Q2 आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी है, r कैप बताएंगे तो एकांक मात्रक सदिश बताएंगे, इसमें r वेक्टर बताएंगे तो आपका r सदिश है, वेक्टर है, वेक्टर रूप में है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको बताया था कि आंकिक प्रश्न ऐसे आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला हम ले लेते हैं, जैसा प्रश्न हमने नोट कर लिया है कि ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसमें 10 माइक्रो कूलाम आवेश
एक बिंदु पर है, प्लस 20 माइक्रोकूलाम है और माइनस 20 माइक्रोकूलाम। 3 आवेशों से मिलकर बना एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कि हम 10 माइक्रोकूलाम आवेश के बिंदु मीन्स हमारे प्रश्न के हिसाब से ए बिंदु पर हमको बल ज्ञात करना है। अब आपको इसमें देखिए हमने माइनस भी ले लिया है, इसलिए प्लस माइनस दोनों है, जिससे आकर्षण प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। जो भी आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है वो और स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले लेते हैं हम माइनस 20 माइक्रोकूलाम के कारण ए बिंदु पर बल। माइनस 20 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बल, इसको हम FA कह देते हैं, FAC कहते हैं तो और अच्छा है। C के कारण A पर है, जैसे 2 के कारण है तो FAC कह देते हैं, आपको और क्लियर रहेगा कि C बिंदु के कारण A बिंदु पर आपका बल जो लग रहा है FAC है। ये आपका लगता है, आप जानते हैं फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है, इसमें बीच की दूरी हमने दिखाई है, आपको प्रश्न में दिया है 2 सेंटीमीटर। आवेशों के बीच की दूरी प्रत्येक भुजाएं आपस में कितनी हैं? 2-2 सेंटीमीटर हैं, सब तीनों बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है। माइनस 20 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल आपको निकालना है FAC, जिसका मान होगा 1/4πε0 और Q1 आपका हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6। आप जानते हैं माइक्रोकूलाम, कूलाम चूंकि बड़ा आवेश होता है, हम बता देना चाहते हैं माइक्रो का प्रयोग प्रायः कूलाम में होता है, तो माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 होता है। जब माइक्रो 2 बार हो जाता है, जिसे हम पिको कहते हैं, तो 10⁻⁻12 होता है कूलाम। तो यहाँ पर 20 × 10⁻⁻6 कूलाम हमने लिखा है। Q2 हमारा हो जाएगा 10 माइक्रोकूलाम 10 × 10⁻⁻6 बटे R हमारा 2 सेंटीमीटर दिया है। हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम करेंगे SI सिस्टम में हल करेंगे और SI सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए हम SI सिस्टम में ही सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। 2 सेंटीमीटर में होता है 2 × 10⁻⁻2 मीटर का वर्ग। इस तरह से अगर हम आगे इसको कैलकुलेट करें तो 9 × 10⁹ मान किसका होता है? हमने बताया है पिछले वीडियो में कि 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। तो 9 ये आपका प्रश्न में प्रायः बोर्ड पेपरों में दिया रहता है, फिर भी आपको याद हो जाता है 9 × 10⁹ और 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 200 आएगा, और 10⁻⁻6 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -12 आएगा, और बटे आपका 4 × 10⁻⁻4 आएगा। इसको और कैलकुलेट करें तो 4 × 5 = 20, 50 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 50 को 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपको 450। घातें माइनस की जब ऊपर जाती हैं, -4 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 × 4 = 13, और 12 घातें ऋण की हैं तो 1 घात बची तो 10 आ जाएगा, मीन्स 4500 न्यूटन। अब ये जो बल होगा ये हमें बता देना है कि ये आकर्षण बल लग रहा है, तो ये बाहर की ओर नहीं लगेगा, ये -20 माइक्रोकूलाम आवेश की ओर लगेगा, मीन्स AC दिशा में। किस दिशा में लगेगा? AC दिशा में। क्लियर? आकर्षण बल को हमने देखा कि आकर्षण बल जिस आवेश के कारण हमने लगाया था उस आवेश की दिशा में लग गया। अब बात आई, दूसरा आवेश है +20 माइक्रोकूलाम, इसका हमारा क्या लगेगा? इसको हमको देखना है।
तो प्लस 20 माइक्रोकूलम आवेश के लिए हमारा जो है फिर निकालेंगे हम इस 20 माइक्रोकूलम के लिए, तो कितना निकलेगा, प्लस 20 माइक्रोकूलम के लिए बल आपका हो जाएगा F, इसको हम लिख सकते हैं FAB, ये हो जाएगा, वही वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 आपका वही हो जाएगा, सेम मान है 20 और 10, इसका मतलब 20 गुणित 10 की घात -6 गुणित 10 गुणित 10 की घात -6 बटे R स्क्वायर 4 गुणित 10 की घात -4, इसका मतलब इसका मान भी आपका 4500 न्यूटन ही निकलेगा। ठीक है, जिसकी दिशा आपकी हो जाएगी किधर की ओर, 20 और 10 में बाहर की ओर, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। 20 माइक्रोकूलम के लिए, -20 के लिए पहले हुआ, फिर +20 के लिए हुआ। क्लियर, समझ में आया ना। ये आपका आकर्षण बल था, ये कैसा बल हुआ, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इसलिए इसको हम लिखते हैं BA दिशा में। किसमें लिखते हैं, BA दिशा में। फाइनल हो गया आपको। फिर डायरेक्शन के बारे में हम बता देते हैं पहले कि आपका -20 इस बिंदु पर निकालना है, जिस बिंदु पर कैलकुलेट करना उसके हिसाब से बल निकलेंगे आपके। जिस बिंदु पर निकालना है तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, इस बिंदु के कारण इस पर निकाला, चूंकि ये -20 है, ये +10 है, तो हमें मालूम है कि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है और सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल की दिशा बाहर की ओर, इसकी आवेश की ओर। अब इसमें हमको परिणामी बल अगर निकालना है, बल F, तो इसके लिए हमें मालूम है कि ये हमारा कोण बना, चूंकि ये सब 60-60 कोण है, समबाहु त्रिभुज है ना, ये 120 डिग्री कोण मिला। और हमारा जो परिणामी बनेगा आपका, ये बल F बना, ये हमको निकालना है। अब इस बल F को परिणामी बल निकालना है तो मालूम है कि एक बल हमको मिल गया FAC, एक बल मिल गया आपको FAB। ये FAC हुआ, ये F आपका AB हुआ। इन दोनों बलों के बीच परिणामी बल निकालना है। बीच का कोण आपका मिला क्या, 120 डिग्री बाय ज्योमेट्री। तो अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का सूत्र के लिए कि F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। इस सूत्र से आप लोग परिचित होंगे। हम F बराबर फार्मूला लगा रहे हैं, F बराबर हो जाएगा √ सूत्र लिख रहे हैं पहले, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। अगर बीच का दो वेक्टरों के बीच का कोण अल्फा हो तो उनका परिणामी बल F बराबर हो जाएगा √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। यहाँ पे अल्फा 120 है, F1 F2 आपके एक तरह से FAB और F आपका जो हमने AC बताया है, तो रख देते हैं मान आप। F बराबर √ F1 स्क्वायर हो जाएगा आपका 4500 का होल स्क्वायर, F2 स्क्वायर भी हो जाएगा 4500 का होल स्क्वायर, और 2F1 हो जाएगा 4500, F2 भी हो जाएगा 4500 और cos 120। cos 120 का मान क्या होगा, cos 120 की वैल्यू होगी cos 90 + 30 = -sin 30। हाई स्कूल में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, cos 90 + थीटा बराबर -sin थीटा। cos 90 + 30 बराबर -sin 30, इसका मतलब -1/2 मान इसका होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4500 का वर्ग प्लस
4500 का वर्ग प्लस 2 गुणित 4500 का वर्ग, एक तरह से ये भी हुआ, और काश 120 का मान -1/2, तो 2 कट जाएंगे, -4500 का वर्ग आ गया। ये 4500 का वर्ग और ये 4500 का वर्ग आपके कट जाएंगे, चूंकि माइनस में आएगी ना वैल्यू। इस तरह से बचेगा क्या आपका, आ जाएगा, रूट लेंगे तो 4500 न्यूटन। इस जगह हम क्लियर कर देते हैं, 4500 का वर्ग 45, आगे हमने कैलकुलेशन लंबा नहीं किया क्योंकि आगे हमें मालूम -1/2 से -4500 का वर्ग आ गया। ये -4500 के वर्ग और ये +4500 के वर्ग आपके कट जाएंगे, निरस्त हो गए, बचा 4500 का वर्ग केवल, और वर्गमूल लेंगे तो 4500 न्यूटन आएगा। इसलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। इसमें हमने प्लस भी ले लिया आवेश, माइनस भी, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया आपको। अब एक और बोर्ड में बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है जिसको हम ले लेते हैं, प्रायः बोर्ड पूछता है, जब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है तो हमने इसीलिए स्टैंडर्ड आपको न्यूमेरिकल्स लिए, सामान्य नहीं लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसको अब हम बताना चाहते हैं, जो आपका लिखा है, वर्ग के चारों कोनों पर, वर्ग के चारों कोनों पर क्यू आवेश क्यू आवेश क्यू आवेश क्यू आवेश रखा है, कूलाम में है, ए भुजाएं जिनकी चारों क्या हैं, ए मीटर हैं। तो आपको इस डी बिंदु पर, इस डी बिंदु पर कितना बल कार्य करेगा ये बताना है। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए। अब इसमें हम फिर उसी तरह से हमने इसको जो है विकर्ण इसका बना दिया, क्योंकि इस क्यू के लिए हमें निकालना पड़ेगा। इस विकर्ण की भुजा अगर निकालें तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा रूट 2 होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a√2। मात्रक प्रायः प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है तो इसमें मात्रक नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने मात्रक नहीं लिखा है। अगर उसमें मात्रक दिया होगा तो क्यू कूलाम में दिया होगा, ए मीटर में, तो फिर हम न्यूटन लिखेंगे, वरना हम मात्रक लिखकर ही छोड़ देंगे, कोई मात्रक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो बोर्ड में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है उसको हमने लिया है। इसमें प्रायः लोगों को, बच्चों को, सबको, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है हल करने में, इसलिए इस बात को हम क्लियर करना चाहते हैं। अब डी बिंदु पर पहले हम निकालेंगे ए बिंदु के कारण, ए बिंदु के आवेश के कारण, फिर निकालेंगे बी बिंदु के आवेश के कारण, फिर निकालेंगे सी बिंदु के आवेश के कारण, और सभी बलों को निकाल के उनका परिणामी निकालेंगे। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं ए बिंदु पर, ए बिंदु के आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला बल, एक में हम क्लियर बता देते हैं, फिर लगने वाला बल एक में हम लिखे देते हैं पूरी बात, बाकी हम लिखते सीधे चले जाएंगे सिंबल में। इसको हम कहेंगे FAD, FAD, इसको हम क्या कहेंगे, FAD कहेंगे। अब इसमें FAD ये बाहर की ओर लगेगा, हम सभी को समझा देते हैं, चूंकि प्लस आवेश सब हैं, तो FAD लगेगा आपका नीचे की ओर, ये हो गया FAD। FAD गलत लिख दिया, FDA, जिसके लिए निकालना है FDA, और ये F हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा आपका क्या, FDC, C के कारण लगने वाला बल, जिसके कारण बल लगने वाला होगा वो पहले बिंदु होगा। अभी बताया ना आपको कि B के कारण FAB, तो A के कारण लगने वाला बल आपका FAD, हाँ, A के कारण लगने वाला FDA सही लिखा था हमने, FDA। C के कारण लिखेंगे FCD, तो FDA FCD इसमें देखा जाए तो A बराबर है आपके, FDA बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। डायरेक्शन हमने दिखाई है, किस दिशा में होगी आपकी डायरेक्शन इसकी, बाहर की ओर, मतलब एडी दिशा में। किसमें? एडी दिशा में, एडी दिशा में। फिर इसी तरह से हम ले लेंगे किसके कारण, सी के कारण। अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। बिंदु ए बिंदु आवेश के कारण जैसे बिंदु पर लिया, वैसे सी बिंदु आवेश के कारण बिंदु डी पर बल हो जाएगा आपका एफ डी सी। एफ डी सी ये भी आपका उतने मान होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी किस दिशा में, सी डी दिशा में। इसी तरह से अब हमको लेना है इसमें बी के कारण। बी आवेश के, बी बिंदु के आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल हो जाएगा आपका एफ डी बी, एफ डी बी। ये हो जाएगा आपका, चूंकि इसके बीच की दूरी बदल रही है a√2, इसलिए आपका मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कितनी होगी डायरेक्शन इसकी, ये आपका मिल रहा है। इसको बोलेंगे हम क्या, एफ डी बी। लिख दिया हमने सब। फिगर में आपको पूरे डायरेक्शन हमने समझा दी। सब में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों ही सजाती, सब सजाती आवेश मिल रहे हैं, इसलिए सब में प्रतिकर्षण सब बाहर की ओर हो गए। यहाँ पे एक आपका जो है माइनस की वजह से आकर्षण बल लगा था, इसलिए हमने सब प्लस प्राय जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमने ले लिया है। अब आपके एफ डी ए निकल आया, एफ डी सी निकल आया। तीनों आवेशों के कारण डी बिंदु पर बल आपके निकल आए, परंतु उनकी चूंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके डायरेक्शन देखें तो एफ डी सी अलग निकला, एफ डी ए अलग निकला, परंतु एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी जो होगा एफ डी बी दिशा में होगा। तो हमारा एफ वेक्टर अगर हम चलें आगे, यहाँ से हम कर लेते हैं, एफ वेक्टर बराबर अगर हम निकालें तो एफ आपका मिलेगा कौन कौन सा वेक्टर, एफ डी ए प्लस एफ डी सी वेक्टर प्लस एफ डी बी वेक्टर। मगर ये जो एफ डी सी और एफ डी ए है, इन दोनों का योग हमें सीधे मिल जाएगा समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये कितना बनेगा आपका 45। अब 45 90 डिग्री कोण बन रहा है, उसका आधा 45 हो गया, तो 90 डिग्री में इसका परिणामी जो है डीबी दिशा में हो जाएगा। तो अगर इसका परिणामी मिल जाए तो एफ डीबी दिशा में इसका परिणामी मिल जाएगा, जिसे हम एफ डैश कह देंगे, और दोनों बाद में जुड़ जाएंगे। इसलिए पहले हम परिणामी किसका निकालेंगे, एफ डी सी और एफ डी ए का, इन दोनों का। तो एफ आपका एफ डी ए प्लस एफ डी सी बराबर हम एफ डैश ले लेते हैं परिणामी में, जिसका मान हो जाएगा समकोण त्रिभुज के आधार पर दोनों का वर्ग करके हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इसका वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा हमें, 2 बार जोड़ेंगे तो √2 केवल बाहर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू √2। आप जानते हैं कि समान परिमाण के 2 बार वर्ग करके योग करेंगे और मूल लेंगे तो √2 आता है, जैसे वर्ग के विकर्ण में भुजा √2 आता है, इसलिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जोड़ करके वर्गमूल लोगे तो √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये निकल आया एफ डैश। अब हमारा एफ जो पूरा परिणामी हमको लेना है वो आपका ये दोनों और एफ डी बी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 2 का निकल आया, और एफ डी बी जो हमारा है वो उसी दिशा में दोनों हो गए, इसलिए जुड़ जाएंगे।
एफ डी बी जो हमारा हो गया है वो हमारा कितना हो गया, जो मान दिया है कहाँ पे दिया है आपका, √2 के पदों में, √2 ये वाला एफ डी बी, ये एफ डी बी कितना निकला था हमारा 1/4πε0 Q²/2²। अब इसमें कॉमन कर देते हैं, अब इजी हो गया ना हमारा, पहले इन दो का निकाला, फिर ये दोनों इसकी एफ डी बी की दिशा में हो गए, अब दोनों को हमें जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1/4πε0 Q²/a² कॉमन, तो आ जाएगा √2 + 1/2। ये आपका मात्रक में, हमने मात्रक अब लास्ट में लिख दिया, क्यों मात्रक क्लियर नहीं है इसमें, ना इन्होंने कूलाम कहा है ना मीटर कहा है, इसलिए जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम मात्रक लिख देते हैं। अगर कूलाम और मीटर दिए होते तो हर जगह हम न्यूटन लिखते चले आते। क्लियर हुआ आपको? फिर एक बार हम जनरली ऐसे स्पीड में समझा देते हैं। पहले इस प्लस क्यू आवेश से कारण बल निकाला, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, आपको डायरेक्शन दिखाई गई हैं, ये दोनों लंबवत हैं, इसलिए हमने परिणामी बल इसका निकाल दिया है। जो परिणामी निकलेगा एफ डी बी दिशा में होगा, कैलकुलेट करना आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका मतलब जो परिणामी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। लास्ट में ये प्राय बोर्ड में कभी सिद्ध करने को आता है और कभी ये आंसर निकालने को आता है। अब हम समझते हैं आपको कूलाम नियम संबंधी सभी प्रकार की शंकाएं दूर हो गई होंगी और आप विधिवत समझ चुके होंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इसके अलावा किसी भी प्रश्न की, चाहे इतना कठिन प्रश्न हो, अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो आप कमेंट करेंगे तो हम अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।